Hello friends, hi, how are you? मैं हूँ प्रियंका. Welcome to my channel, Your Maths Guide. So we are learning about class 7 maths and it's chapter number 4, that is simple equations. Okay, today we are going to start the last exercise of this chapter, that is exercise here 4.4. Okay friends, so we will see the first question of this exercise. You can see here, set up equations and solve them. आपको इसमें स्टेटमेंट्स दी है, स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. मतलब क्या करना है, आपको उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है. सो वी विल सी हियर द फर्स्ट सब क्वेश्चन ए ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐड 4 to 8 times a number you get 60. तो 8 टाइम्स जो नंबर का है उसमें हमें 4 को ऐड करना है और उसमें से हमें मिल जाएगा टोटल 60. ठीक है. सो अगर आप उस नंबर के लिए x मानोगे, मतलब वेरिएबल x लोगे, तो 8 टाइम्स ऑफ नंबर मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय x. अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा नहीं है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कौन से वर्ड्स आएंगे. ट्वाइस आएगा, टाइम्स आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर है टाइम्स अ नंबर, सो इट इज सिंपली द मल्टीप्लिकेशन. 8 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज 8x. ठीक है. तो 8x हो गया, उसमें हमें 4 ऐड करना है और टोटल मिल जाएगा 60. तो इसमें से हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, 8x में 4 को ऐड करना है, दैट इज 8x प्लस 4 एंड यू गेट 60, दैट इज इक्वल टू 60. ठीक है. जब आप ये करोगे तो आपको 60 मिलेगा, ऐसा हमारे स्टेटमेंट में हमें बताया है. ठीक है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया था, जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो वैल्यूज को LHS में से RHS में या फिर RHS में से LHS में, तो अगर LHS में प्लस में है तो आप RHS में ले जाने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे. अगर यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ले जाने के बाद आप डिवीजन में बना लोगे, और अगर यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन में तो यहाँ पर आप उसको प्लस में लिखोगे. अगर यहाँ पर है डिवीजन में तो आप ट्रांसपोज करने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दोगे. ठीक है. तो ये चार्ट आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना है, लर्न करना है. ठीक है. तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वेरिएबल को अकेला रखना है, इसका मतलब वैल्यूज को ट्रांसपोज करना है RHS की तरफ. ठीक है. तो यहाँ पर पहले तो हमें 4 को ट्रांसपोज करना होगा. तो अगर +4 है मतलब 4 यहाँ एडिशन में है, तो ट्रांसपोज करने के बाद RHS में वो कहा जाएगा. RHS में आप कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, वो अगर प्लस है तो RHS में उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो राइट हियर ट्रांसपोज 4 to RHS. ठीक है. सो आप ऑपरेशन ये यूज करोगे, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4. ठीक है. हमने 4 को ट्रांसपोज किया. अभी सॉल्व करो. 8x इज इक्वल टू 56. इट विल बी 56. देखो अभी फिर से x अकेला नहीं है, उसको अकेला करना है, 8 उसके साथ है. तो आपको ये लर्न करना है. मैं इसको मिटा रही हूँ. ठीक है फ्रेंड्स. तो देखो यहाँ पे हमें 8 को ट्रांसपोज करना होगा RHS की तरफ. तो अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हमें यहाँ डिवाइड करना होगा 8 से. सो ट्रांसपोज 8 to RHS. ठीक है. सो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 8 ट्रांसपोज होगा जो 56 को डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. तो हमने यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर वो डिवीजन में आ गया. सो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56. सो x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 7. दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. ठीक है फ्रेंड्स. सो दिस इज द आंसर. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है. 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3. नंबर का 1/5 है, उसमें से अगर -4 कर दिया जाए तो हमें मिल रहा है 3. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था डिवीजन के अलावा और कौन से वर्ड्स आएंगे. 1/5 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है. तो ठीक है, यहाँ पर है 1/5. तो 1/5 ऑफ नंबर मतलब क्या होगा, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/5. ठीक है. x/5, क्योंकि x के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 1 का
और नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में 5, ठीक है, तो वो होगा x/5। तो इसी x/5 में से 4 को माइनस कर दिया है और हमें 3 मिल गया है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, x/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन। अभी वैल्यूज को ट्रांसपोज करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। तो ट्रांसपोज 4 टू RHS, हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज 4 टू RHS, ठीक है। तो x/5 इज इक्वल टू 3 + 4, क्या आएगा, 3 + 4। नाउ x/5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7, ठीक है। अभी देखो x को अकेला रखना है, इसका मतलब 5 को हमें ट्रांसपोज करना होगा। 5 यहाँ पर डिवीजन में है, RHS में वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज 5 टू RHS, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 35, ठीक है फ्रेंड्स। मिल गया आपको सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो 1/5 ऑफ नंबर मतलब 1/5, 35 का 1/5 कर दिया जाए तो आ जाएगा 7, और 7 में से -4 कर दो, आपको मिल जाएगा 3, ठीक है, दैट इज 3। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन C. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21, ठीक है। अगर मैंने नंबर का 3/4 ले लिया और उसमें 3 ऐड कर दिए तो मुझे मिल रहे हैं 21, ठीक है। तो 3/4 है मतलब हम उसको लिखेंगे 3/4, और वो 3/4 ऑफ नंबर है तो वो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसको आप लिखोगे 3x/4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो हम इक्वेशन बनाएंगे, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिए, ये है 3/4 ऑफ नंबर, तो 3x + 4, 3x/4, और इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 + 3, और मुझे मिल रहे हैं 21, दैट इज इक्वल टू 21। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अभी हम वैल्यूज को ट्रांसपोज करेंगे। देखो हमें यहाँ 3 को ट्रांसपोज करना है पहले, वो यहाँ पर एडिशन में है, यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो ये होगा 3x/4 इज इक्वल टू 21 माइनस 3, देयरफॉर 3x/4 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 18। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो गई पहली स्टेप जहाँ पर हमने 3 को ट्रांसपोज किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप या तो 2 स्टेप्स बना सकते हो या फिर सिंगल स्टेप ले सकते हो। वो कैसे, देखो यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो आप डायरेक्टली 3/4 को ट्रांसपोज करो, या फिर पहले आप 4 को ट्रांसपोज करो और उसके बाद आप 3 को ट्रांसपोज करो। दोनों कंडीशन में, मतलब अगर आप इनको सेपरेटली ट्रांसपोज कर रहे हो 3 और 4 को, तो आपका इक्वेशन, आपकी स्टेप्स लेंदी हो जाएगी, और एक साथ अगर आप इनको ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपकी एक स्टेप बनेगी। तो आप या तो उस तरह से करो या फिर इस तरह से करो। तो पहले मैं आपको दोनों बताऊंगी। देखो अगर हमने सिर्फ 4 को ट्रांसपोज किया तो हमारा होगा 3x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3x इज इक्वल टू 8 4 जा 32, ओके, एंड 4 + 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको 3 को ट्रांसपोज करना होगा, तो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 72/3। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ओके। तो यहाँ पर होगा 24। x की वैल्यू आपको 24 मिल गई। यहाँ पर आपने 2 स्टेप्स कर दी। यहाँ पे आपने 4 को ट्रांसपोज कर दिया, पहली वाली स्टेप है, और यहाँ पे आपने 3 को ट्रांसपोज कर दिया, सेकंड वाली स्टेप है, ठीक है। अभी अगर आप इन दोनों को एक साथ ट्रांसपोज करोगे, ठीक है,
इसको मैं और में लिखूंगी, ठीक है। अभी देखो आपने डेसिमल एंड फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस सीखा होगा। तो अगर आप 3/4 को ट्रांसपोज कर रहे हो तो उस तरफ जाने के बाद आपको उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। वो कैसे, देखो यहाँ पर है 3/4x, 3/4x इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये इस तरह से है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल रख रहे हो और 18, क्योंकि ये 3/4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आ जाने के बाद वो डिवीजन में चला जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है, बराबर है। ये हो गई अगली स्टेप। देखो अभी इस डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे। तो कैसा होगा, x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय, देखो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बना रहे हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, ये हो गया 3/4 का रेसिप्रोकल, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। तो हमारी वैल्यू हमें मिल गई 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। सेम आ गई, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ एक स्टेप यूज की और यहाँ पर आपने 2 स्टेप्स यूज की, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन D, you can see when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. Twice a number मतलब क्या है, twice a number मतलब है 2 मल्टीप्लिकेशन में है उसके साथ, twice है मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 multiplied by x, twice a number that is 2 multiplied by x is equal to 2x, ठीक है। तो ये हो गया 2x, मैंने इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट किया और मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया 15। तो आपको इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाओगे, 2x जिसमें से मैंने माइनस किए सब्ट्रैक्ट किए 11, तो मेरा रिजल्ट है 15, दैट इज इट इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। नाउ ट्रांसपोज द वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसपोज 11 फ्रॉम LHS to RHS, then if it is here in the subtraction you will do the addition in the RHS. तो 2x is equal to 15 plus 11, तो क्या आएगा, 2x is equal to क्या आएगा 26, ठीक है। तो पहली हो गई ये स्टेप। अभी ट्रांसपोज करना है 2 को, तो यहाँ पर वो हो जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 26/2, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 13 26, तो x इज इक्वल टू 13, आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 13। ये था आपका सॉल्यूशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। Now the question E here, you can see Munna subtracts thrice a number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. मतलब क्या है, मुन्ना के पास जो नंबर ऑफ नोटबुक्स है उसका अगर उसने थ्राइस कर दिया, दैट इज थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, उसने क्या किया 50 में से सब्ट्रैक्ट किया और उसको मिला 8। तो अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स आप x ले रहे हो तो थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या होगा, 3 multiplied by x, that is 3x। तो 3x को उसने क्या किया 50 में से सब्ट्रैक्ट किया और उसको मिला रिजल्ट एज दी 8। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बन गया आपका इक्वेशन। देखो अभी इस इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ वाले टर्म है वो है निगेटिव, उसके साथ निगेटिव साइन है, ठीक है। तो या तो आप इसको पॉजिटिव बना लो ट्रांसपोज करके, या फिर आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 को ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। तो आपको मैं दोनों बताऊंगी। देखो यहाँ पर हम -3x को एज इट इज रखेंगे और 50 को ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज 50 टू दी RHS, वी विल गेट हियर -3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50, ठीक है। क्योंकि ये 50 यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो यहाँ पर RHS में आने के बाद अपने आप सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -3x इज इक्वल टू, क्योंकि 50 बड़ा है 8 से तो आने वाले आंसर को
माइनस साइन जाएगा, ठीक है। तो 50 माइनस 8 होगा 42 और उसके साथ आएगा माइनस साइन, माइनस 42, ठीक है। तो देखो अभी अगर आप -3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पर आप और एक बात कर सकते हो, जो है LHS में और RHS में सेम साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर दोनों साइड्स में नेगेटिव साइन हो तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, जैसे कि 3x इज इक्वल टू 42, ये भी हो जाएगा, ये हम बाद में देखेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर -3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -42 अपॉन -3, ठीक है। अभी आपको रूल्स पता है साइंस के, तो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में नेगेटिव साइन है तो आने वाला आंसर आपका पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 14 जा 42, तो ये होगा x इज इक्वल टू 14। देखो यहाँ पर 14 इसलिए आया क्योंकि दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन अपने आप कट होके वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये था पहला। अगर मैं आपको और मैं बताऊंगी, जो मैंने रूल्स का आपको बताया, अगर दोनों साइड्स में नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और आपकी स्टेप ऐसी होगी 3x इज इक्वल टू 42। नाउ ट्रांसपोज 3 टू द RHS, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 3, तो आपकी वैल्यू फिर से वही आएगी, ठीक है। नो चेंज इन द फाइनल सोल्यूशन। द फाइनल सोल्यूशन, द वैल्यू इज ऑलवेज सेम इन एवरी स्टेप। आप इसमें से कौन सी भी स्टेप ले लो, आपकी वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गई ये स्टेप। अभी नेक्स्ट मेथड में आपको इसके और वाली मेथड में बताऊंगी। इन दोनों में से आप कोई भी लो। देखो मैंने आपको बताया था कि या तो आप इसको पॉजिटिव बना लो। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -3x को ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। तो देखो ये होगा 50 इज इक्वल टू, मैं फिर से यहाँ पे और लिखूंगी, 50 इज इक्वल टू 8 प्लस 3x। क्या कर दिया हमने, -3x को RHS में ट्रांसपोज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें उसको पॉजिटिव बनाना था, इसलिए ये सा हमने कर दिया। तो अभी देखो, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल को अकेला रखना है, तो 8 को हम ट्रांसपोज करेंगे LHS की तरफ, तो वो हो जाएगा 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। सो ये हो गया आपकी नेक्स्ट स्टेप। देखो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 8 42 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेप। देखो अभी यहाँ पर आप RHS और LHS को इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करने के बाद आपके इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, RHS को LHS में लाएंगे और LHS को RHS में, तो वो होगा 3x इज इक्वल टू 42। तो ये होगा इसका इंटरचेंज। हम इसको करने के इंटरचेंज करने के बाद भी इसकी वैल्यू सेम रहती है, ये याद रखना। तो ये होगा, 3 को ट्रांसपोज करो फिर से, तो x इज इक्वल टू 42 अपॉन 3, सो ये फिर से आएगी x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो देखो तीनों कंडीशंस में आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम है। आप इसमें से कोई भी स्टेप अप्लाई कर सकते हो जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, या तो आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक ऐसा, या फिर आप उसको एज इट इज रखो और -3 को ट्रांसपोज करो, तब भी आपकी वैल्यू वो आएगी। या फिर आप इन दोनों साइंस को, बिकॉज दे आर नेगेटिव इन बोथ साइड्स, ठीक है, तो वो अपने आप बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन F, Ibn Hal thinks of a number. If she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. इब्न हाल ने क्या किया है, एक नंबर में 19 को ऐड किया है और दोनों की जो सम आ रही है उसको 5 से डिवाइड किया है और उसको फाइनल आंसर मिल रहा है 8। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर आप उस नंबर को x ले रहे हो तो वो होगा x प्लस, उसमें वो 19 ऐड कर रही है तो x प्लस 19, ठीक है। और इस सम को वो डिवाइड कर रही है 5 से, तो डिवाइडेड बाय
5, तो उसका रिजल्ट है इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो ये बन गया आपका इक्वेशन। तो अभी इसको ट्रांसपोज करना है, हमें सिंपली ट्रांसपोज करते जाना है। तो ये होगा x प्लस 19, और अगर 5 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो ये होगा x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 जा 40। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप टू दिस, 19 को ट्रांसपोज करो, x इज इक्वल टू 14 माइनस क्या होगा 19, 40 माइनस 19, तो आपकी वैल्यू आएगी 40 माइनस 19 क्या होगा 21। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू 21। ये हो गया आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, now the question G, that is the last question of this question number 1. Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5 upon 2 of the number, the result is 23. मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में 5 upon 2 of the number कैसे आएगा, 5 upon 2 of number आएगा 5 upon 2 multiplied by x। ठीक है, तो वो होगा 5x upon 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो उसने क्या किया है, उसने इस नंबर में से 7 को टेक अवे किया है, मतलब 7 को उसने क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है, और उसकी फाइनल वैल्यू उसको मिल गई 23। तो आप अपना इक्वेशन कैसे लिखोगे, 5x अपॉन 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के फिर से 2 मेथड्स है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। देखो, पहले या तो आप सिर्फ 7 को ट्रांसपोज करो, या फिर आप यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर बना लो। डिनोमिनेटर है 2, जो पहले टर्म में है डिनोमिनेटर 2, तो अगर आप 7 को भी डिनोमिनेटर लाना चाहे, मतलब ऊपर आप एक ही टर्म बनाना चाहे, तो आपको सेम डिनोमिनेटर बनाना होगा, और वो डिनोमिनेटर आपको ट्रांसपोज करना होगा RHS में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो सिंपली आप 7 को ट्रांसपोज कर दो, तो वो हो जाएगा 5x अपॉन 2 is equal to, if you are transposing 7 from LHS to RHS, it will be 23 plus 7। ठीक है, ये हो गया इसमें एडिशन। अभी देखो, ये हो जाएगा 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 प्लस 7 कितना आएगा 30। ठीक है, अभी ट्रांसपोज करो 2 को, 2 है डिवीजन में, ट्रांसपोज होने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो वी विल गेट हियर 5x इज इक्वल टू 60। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 5x इज इक्वल टू 60। अभी 5 को ट्रांसपोज करो, वी विल गेट x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12। x इज इक्वल टू 12 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई एक मेथड। अगर आप दूसरी मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो देखो, अगर कॉमन डिनोमिनेटर बना रहे हो तो यहाँ पर आपके आ जाएगी 14, क्योंकि आपको अगर डिनोमिनेटर लाना है तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 14 अपॉन 2। ठीक है, आ गया कॉमन डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5x के साथ डिनोमिनेटर है, 7 अकेला है, तो अगर आप 7 के साथ डिनोमिनेटर लाना चाहते हो तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिलेगा 5x माइनस 14 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा 23। ठीक है, इट विल बी 23। नाउ ट्रांसपोज 2 टू दैट साइड, दैट इज RHS, यू विल गेट 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना आएगा, 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 3 बाई 2 6, ओके, एंड 2 2 2 जा 4, तो ये हो गए 46। देखो, अभी ट्रांसपोज करो 14 को, तो
5x इज इक्वल टू 46 प्लस 14 कितना होगा? 46 प्लस 14 कर रहे हो आप, तो कितना आएगा? 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 2 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 आपका आंसर। अभी 5 को ट्रांसपोज करो RHS में, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो कॉमन डिनोमिनेटर बना लो, या फिर आप पहले से इस 7 को ट्रांसपोज कर दो RHS में। दोनों कंडीशंस में आपका जो सोल्यूशन होगा वो सेम होगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से उसका सोल्यूशन समझाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।